तो गाइस जब विशाल का जी नहीं भरा स्विमिंग पूल से तो वो समुद्र में कूद चुका है। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं, 1 फुट की 1.5 फुट की। और अंडर 60,000 अपनी ट्रिप मालदीव्स की कंप्लीट कर सकते हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। इसमें से स्मेल भी एकदम अजीब सी आ रही है। हाँ। और टेस्ट भी इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम इंडियंस हैं, हमें इसमें डोसे से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी। मोमोज पिज्जा बर्गर खाएंगे तब जाके मजा आएगा भाई। जाके तो मैं मोमोज खाने वाली हूँ भाई। अगर आपने विद फूड पैकेज नहीं रखा तो आपके इतने पैसे खर्च हो जाएंगे कि आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा। शेर और शेरनी शाकाहारी हैं। ये तो आज बर्गर किंग पे भी भूखे ही भरेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सुबह हो चुकी है और हम लोग देख लो भाई, तुम्हारे भाई का वाटर विला देखो यार। अरे खोलो इसको भाई, अभी दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखो भाई, तुम्हारे भाई का वाटर विला देखो विद स्विमिंग पूल, स्काई डेक, वहाँ पे रेस्ट करने के लिए अलग से कुछ चेयर्स और चेयर्स ही नहीं, और ये जो भी बोलते हैं इसको, यहाँ से हम ओशन में एंटर कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वाटर विला, ओवर वाटर विला। ये पूरा पानी के ऊपर बना हुआ है। मेरे दोनों तरफ पानी है, ऐसा नहीं है कि उधर ज़मीन है तो ज़मीन से एंटर करेंगे, नहीं, ये सिर्फ पानी के अंदर है। तो यहाँ से देखो दूर दूर तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पूरा दूर दूर तक देखो समुद्र। ये शिप है, इनको इग्नोर कर देना। तो यहाँ से देखो पूरा इन्फिनिटी व्यू आता है ऐसे स्विमिंग पूल का। तो इसकी रील्स भी आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएंगी भाई, ठीक है। और बाकी अपना पूरा एक बार मतलब रिव्यू दे देता हूँ आपको अपने वाटर विला का। तो यहाँ से हमारा ये सामने बिल्कुल एकदम इसके बेड है, उसके बाद है ये वॉकिंग वार्डरोब है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये लॉकर मिलता है हमको अपने सामान और अपनी जो भी पासपोर्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें रखने के लिए। ये लॉन्ड्री एरिया है हमारा, यहाँ पे सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे बाथरूम वगैरह हमारे टंगे होते हैं और प्रेस वगैरह होती है। ये है हमारी जकूज़ी, ये है टॉयलेट, यहाँ पे है वॉश बेसिन वो एंड ये दोनों, और ये है हमारा शावर एरिया। यहाँ पे हम लोग शावर ले सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास एक और शावर एरिया है जो कि है ओपन में। यहाँ पे ये चेक करो भाई, तो हम यहाँ पे भी अपना शावर ले सकते हैं ओपन में ऐसे। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये भी पानी है पीछे की तरफ और ये भी पानी है आगे की तरफ। तो इसको बोलते हैं भाई कोको रेसिडेंसी। तो चलिए, बाकी पूरा व्यू तो आपको आगे देखने के लिए मिलता ही रहेगा, क्योंकि हम आज पूरा दिन अपने विला में ही रहने वाले हैं। ये हमारा लिविंग रूम भी है वैसे, बाय द वे। यहाँ से हमारा सब कुछ टीवी भी रखा हुआ है, वहाँ पे कॉफ़ी मेकिंग मशीन्स वगैरह रखी हुई है। और यहाँ से भी हमारा वाटर विला पूरा ऐसे ओशन दिखता है। सो गाइज, ये है कोको रेसिडेंसी, जो कि बनी हुई है पूरी की पूरी ओनली वाटर के अंदर, यानी कि समुद्र के पानी के अंदर इन्होंने ये ऐसे पिलर्स बना के और ये पूरी बनाई हुई है। तो ये सारे वाले जो हैं, ये सब कोको रेसिडेंसी के ओवर वाटर विला हैं। यानी कि एक एक विला के अंदर आपको लिविंग रूम, वॉकिंग वार्डरोब, बेडरूम, वॉशरूम, बहुत ही ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा वॉशरूम, स्विमिंग पूल, स्काई डेक और फिर समुद्र में एंटर करने के लिए डेक, ये सारी चीज़ें आपको हर विला के अंदर मिलेंगी भाई। तो ऐसे करके इन्होंने अपने विला बनाए हुए हैं और सारे सेपरेट हैं, देख रहे हो गैप, हर विला के बीच में गैप है। तो ऐसे करके इन्होंने अपने विला डिज़ाइन किए हुए हैं। तो दिस इज कोको बोदुहीती इन मालदीव्स। बहुत ही सुंदर है भाई ये रिजॉर्ट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और शाम को ना इसमें अलग ही नज़ारे हो जाते हैं, मज़ा आ जाता है भाई। हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए थे और आज विशाल का बर्थडे है, लेकिन यहाँ पे केक मिला नहीं है। हमने अपने अटेंडेंट से पूछा था, उन्होंने बोला केक तो नहीं हो पाएगा, और पेस्ट्रीज़ होती हैं रात में, दिन में नहीं होती, तो ना ही लंच में होती है, सिर्फ रात के जब डिनर होता है उसमें होती है पेस्ट्रीज़। तो फिर हमने वैफल बनवाया, वैफल सुबह सुबह ये लोग देते हैं। तो अब विशाल वैफल का केक काटेगा। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे तेरा बर्थडे है तो तू खा, अब मैं खा लूँगी। तो हमने मनाया है मालदीव में विशाल का बर्थडे। ये हमने देखो ये एक दिल बनाया है यहाँ पे, पर ये दिल कम लग रहा है, किडनी फेल हो गई हमारी इसको बनाते बनाते। इसमें जड़ ही जड़ निकलनी है। देखो वो तोड़ के फेंक दी, ये सारी निकाल के फेंक दी, फिर भी ये दिल नहीं बन पाया। और इसके बाद में भी बुरी सी वीडियो आई है, अब बिल्कुल अच्छी नहीं आई, मज़ा नहीं आया। आथू दिल तो वैसे लग ही रहा। अब हम यहाँ से चल रहे हैं,
अपनी एस्थेसी करा के आधा घंटा इसमें हमने एस्थेसी कराई है अपनी। बीच देखो यार, तुम बीच देखो, मौसम देखो यार, बादल हो रहे ऊपर। तो गाइस जब विशाल का जी नहीं भरा स्विमिंग पूल से तो वो समुंदर में कूद चुका है। ये देखो, क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ तुम्हारा जी नहीं भरा स्विमिंग पूल से तो नमकीन पानी में तैर रहे हो तुम। स्विमिंग पूल वाले बंदे को समुंदर मिल गया आज तो मेरी जान। ये देखो पूरे चारों तरफ समंदर ही समंदर है, चारों तरफ। यहाँ पे भी ये हमारा स्विमिंग पूल है और यहाँ पे चारों तरफ से समंदर ही समंदर। तो भाई कैसा लग रहा है व्लॉग? तुम्हारे भाई का वाटर विला देखो पीछे, ये देखो गाइस ये हमारा वाटर विला है। देखो इसमें जो ये वाली हट है वो लिविंग एरिया है, ये वाला बेडरूम है और ये वाला वॉशरूम है। और तीनों गेट है, जो भी तीनों गेट है इसमें तीनों गेट है और तीनों से हम यहाँ वाली डेक को, बाहर वाली डेक को एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे तो डर लगता है भाई समंदर से, मैं स्विमिंग पूल तक ही ठीक हूँ। देखो मैंने आज तक तुमको स्विमिंग पूल में ही स्विम करके दिखाया, आज मैं समुद्र में तैरने वाला हूँ भाई। और वहाँ नीचे कितनी गहराई है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, कितनी गहराई है कितनी नहीं है। और मैं समुद्र में तैरूँगा इसको छोड़ के, तो देखते हैं मैं फाइनली स्विम कर पाता हूँ नहीं। लेकिन इसकी वेव जो है ना वो बहुत ज़्यादा है भाई। ये वेव मेरे को पीछे कुछ ले सकती है, आगे भी देख सकती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेट्स स्विम। ये देखो, ये स्विम हो रही है ये देखो भाई। समंदर है, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये जो ब्लू ब्लू पानी दिख रहा है ये सी ग्रीन जो पानी है वहाँ तक कम गहरा है। और जो वो एकदम डार्क ब्लू वाला पानी दिख रहा है ना वो वाला, वो सबसे ज़्यादा गहरा पानी है। और इसके जस्ट क्रॉस होते हैं, यहाँ कोई भी उनने बैरिकेडिंग नहीं की हुई है कि यहाँ से अगला पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। लेकिन वो हमें बता दिया था कि जो डार्क ब्लू कलर का पानी है वो बहुत गहरा है। ये लाइट लाइट ब्लू सी ग्रीन बोलते हैं इसको। तो ये सी ग्रीन कलर का जो पानी है वो नॉर्मल है, मतलब जो स्विमर्स है वो कर सकते हैं। हाँ समुद्र के साथ रिस्क लिया तो लाइफ ख़त्म। और यहाँ पे तो चारों तरफ ही समंदर है, देखो। तो यहाँ बचने के चांसेस हैं ही नहीं। छोटी छोटी मछलियाँ हैं, इतनी बड़ी है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं, 1 फुट की 1.5 फुट की, जो हार्मलेस है। और तो यहाँ पे स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं हम। तो विशाल आज स्नॉर्कलिंग गियर भूल गया है, अभी हम दोपहर में जब खाना खाने जाएंगे तब लेके आएगा। फिर हम डिनर में वो स्नॉर्कलिंग गियर्स वापस करके आएंगे, तब दिखाएगा पानी के अंदर की वीडियोस। सो गाइस ये है तुम्हारे भाई का आउटफिट ऑफ द डे आज का। तो कैसा लग रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बाकी चलते हैं अभी यहाँ से और बाकी चीज़ें आपको बाहर चल के बताता हूँ। फिलहाल निकल रहे हैं। सो गाइस अभी ना हमारा फ़ोटो सेशन शेड्यूल्ड है 3:30 पे। तो 3:30 पे हमें एक द रिज़ॉर्ट वालों की तरफ से 30 मिनट्स का एक फ़ोटो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो उसमें हम कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाएंगे। तो मतलब 3-4 चीज़ें हैं ये जो बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती है ना लोगों के लिए कि भाई कपल्स आते हैं फ़ोटो कौन खींचे। तो उसके लिए उन्होंने हाफ़ एन आवर का फ़ोटो सेशन अरेंज किया हुआ है। ऊपर से फिर सनसेट के लिए हमको एक क्रूज़ सनसेट वाला सीन कराया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, वो भी पैकेज में इंक्लूड था। हमने क्रूज़ पे बैठ के जो है सनसेट पूरा वॉच किया। तो उसमें भी जो है जो क्रूज़ पे भैया थे उन्होंने हमारी फ़ोटोग्राफ्स खींची, बहुत अच्छी बहुत प्यारी, बहुत मज़ा आया। एंड कल अब हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट रहने वाला है। तो हम वो एंजॉय करने वाले अपने रिजॉर्ट के अंदर ही। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमको आना नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट रहेगा, कुछ वीडियोस फोटोग्राफ्स हम वहाँ पे बनाएंगे बहुत अच्छी सी। तो मज़ा आ रहा है भाई कुल मिला के। अब हम मतलब 15 मिनट रह रहे हैं हमारे फ़ोटो सेशन में, तो 15 मिनट में हम जाने वाले हैं वहाँ पे। वो दीदी हैं वो फ़ोटोग्राफ्स खींच रही हैं। तो फोटोग्राफर इज़ अ लेडी, तो वो फ़ोटोग्राफ्स खींच रही हैं अभी लोगों के। तो हमसे पहले जो कपल है उसका फ़ोटो सेशन अभी स्केड्यूल्ड था 3 PM का, अब 3:30 PM का हमारा है, मेरा और इना का। तो हम जाने वाले हैं बस।
डिनर करने लेके भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बेहतरीन से 3-4 सेटअप लगाए हुए हैं ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट, ऑन स्पेशल डिमांड। यहाँ पे ऐसा कुछ लगाया हुआ है और वहाँ पे आज बारबेक्यू हो रहा है। तो बारबेक्यू में आप जा सकते हो, बट दैट्स ऑन एडिशनल चार्जेस। तो आप जो भी पैसे वहाँ पे दोगे उसके हिसाब से आपको जो भी आपको चाहिए उसका चार्ज होता है। ये भी एडिशनल चार्जेस पे हैं सारी चीज़ें। तो आप ये कराना चाह सकते हो तो करा सकते हो, मतलब ऐसे है। लेकिन सुंदर बहुत लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है कसम से। तुम क्या बोलती हो? बहुत सुंदर लग रहा है ना, गजब लग रहा है भाई। फाइनली आज जाके मिक्स वेज करी एंड दिस कढ़ाई पनीर हमको जाके मिला है। और ये कढ़ाई पनीर में पनीर जो है ना ये च्विंग कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनापन सा कुछ महसूस हो रहा है मुझे। और मैंने इतनी सारी रोटियां रख ली हैं, आज पेट भर के तंदूरी रोटी और कढ़ाई पनीर खाने वाला हूँ मैं यार। इतने सारे दिन हो गए अच्छे से हमने खाना ही नहीं खाया, बाकी सब यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं देखो। सो गाइस, दिस इज़ द मॉर्निंग टाइम और हम लोग अपने विला में ही हैं, लेकिन हमारा आ चुका है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो कि होने वाला है फ्लोटिंग बेसिस पे। तो हम इसमें फ्लोट करते हुए ब्रेकफास्ट करेंगे। वाह, देख रहे हो सामने भैया लेके आ रहे हैं ब्रेकफास्ट। और ये स्पेशल थैंक यू टू गौरव एंड कशिश, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और आप मालदीव्स आना चाहते हैं तो ट्रिप एक्सपर्ट से अपना जो पैकेज है वो बुक कीजिए यार। दिस इज़ अमेजिंग सीरियसली। सो गाइस, दिस इज़ अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। ब्रेकफास्ट पहुंच गया है वहाँ और हम भी हो गए यहाँ। तो भाई ये जो जूस है हमारा, ये है नॉन अल्कोहलिक। इसमें से स्मेल भी एकदम अजीब सी आ रही है। हाँ। और टेस्ट भी इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मुझे लग रहा है शायद ये कॉपी है किसी चीज़ की, जो असली वाला होता हुआ शायद, क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक है। मज़ा आ रहा है लेकिन शायद ये शैम्पेन की तरह है, तो शायद असली वाली शैम्पेन का ही टेस्ट दे दिया है लोगों ने। हमें तो पीनी है, तो हमें तो पता नहीं है शैम्पेन का टेस्ट कैसा होता है। तो भाई अब हम अपना ब्रेकफास्ट खा लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से हम वीडियो बनाए जा रहे हैं और मेरे को नहीं लगता हम इसको ख़त्म भी कर पाएंगे। ये है बहुत सारा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मसाला डोसा ही 4 हैं, 4 तो मसाला डोसा ही हैं। बढ़िया है यार, मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें करने में। ठीक है, लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है भाई, वंस इन अ लाइफ होना चाहिए। तो भाई हम लोग तो बहुत देर से यार ये एंजॉय कर रहे हैं, पूरा ब्रेकफास्ट डोसा पोसा सब खत्म कर दिया है। देखो यहाँ पे चटनी पटनी, जो तरबूज परबूज आया था, मतलब जो जो चीज़ें हम खाते हैं वो हमने सारी खा ली हैं। बाकी जो अगड़म झगड़ा में ये सब छोड़ दिया है, वो फॉफेल, ये जूस अच्छा था, ये जूस बेकार है, तो ये छोड़ दिया है। तो ये सब चीज़ें जो है अपने हिसाब से खा ली हैं। अभी फ़ोन गिर जाता है यार मेरा। सो गाइस, अब हमारा यहाँ पे जो पैकेज था वो ख़त्म हो चुका है। आफ्टर 4 days वी आर रिटर्निंग बैक टू इंडिया। बस वापस बड़ा भारी सा जी हो रहा है। यहाँ पे ना बहुत मन लग रहा था। एक ही चीज़ की कमी है बस हल्की सी, वो है इंडियन फूड की, प्रॉपर इंडियन फूड की। पेट भरने के लिए खाना मिल जाएगा इंडियन फूड में भी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन नहीं। चिकन तो भर भर के हैं, सारे तरह का चिकन मिलता है भाई, सारे। और एग्स के इतने सारे आइटम होते हैं, सारी स्वीट्स में एग्स होता है, ब्रेड्स वाली, पेस्ट्री वाली। एग्स खाते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन है तो उनके लिए भी बहुत सारा है। हाँ। चिकन तो भर भर के है। तो हम तो भाई ना एग खाते, ना चिकन खाते, ना दारू पीते, कुछ नहीं करते, सोबर लोग। तो इसी वजह से हम भूखे भूखे से हैं। अभी हम जाके एयरपोर्ट पे बर्गर उधेड़ने वाले हैं भाई। और मोमोज पिज्जा बर्गर खाएंगे तब जाके मजा आएगा भाई। जाके तो मैं मोमोज खाने वाली हूँ भाई। मेरा तो यहाँ एक तो मिर्च नहीं, वेजिटेरियन खाना भी बना रहे हैं तो उनमें जरा सा भी मिर्च नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे फीका फीका खा रही हूँ, उसमें मैं अलग से मिर्च डाल के खाया है मैंने। तो ओ भाई, तो गाइस मैंने अपने सबसे फर्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया कि कैसे आप अंडर 55,000 और अंडर 60,000 अपनी ट्रिप मालदीव्स की कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो उस व्लॉग को जाके अभी चेकआउट कर लो। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मालदीव्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली हैं, उन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप जब भी आ रहे हैं अपना पैकेज जो रखे वो विद फूड रखें। अगर आपने विद फूड पैकेज नहीं रखा तो आपके इतने पैसे खर्च हो जाएंगे कि आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा। एक छोटी से छोटी कोल्ड ड्रिंक भी यहाँ से $7-8 रुपये की है भाई, यानी कि 700-800 रुपये की। इतनी सी कैन जो आती है ना वो कोका कोला की, वो भी यहाँ पे 700-800 रुपये की है। आप इमेजिन कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो खाना वाना कितना ज़्यादा जाएगा।
तो अगर आप अपना पैकेज बुक कर रहे हो तो ऑल इंक्लूसिव ही बुक करना। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो आप अल्कोहल के साथ पैकेज बुक करना, क्योंकि पैकेज में ही आपको बेनिफिट मिलेगा, वैसे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे जेब से। तो ऐसे करके आप अपना पैकेज जो है, अपनी ट्रिप जो है उसको बजट फ्रेंडली बना सकते हैं। तो इसी हिसाब से बस चलना कि जो भी आप पैकेज ले रहे हो आप ध्यान रखना अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही लेना। हमने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इंक्लूडेड रख के जो है अपना पैकेज बुक किया था। थैंक यू सो मच। सो गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं अपनी जेटी में वापस। स्पीड बोट निकल चुकी है माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए और अपन लोग भी साथ में। आई होप हमारा लगेज रखा हुआ होगा इसमें ऑलरेडी, पता नहीं रखा है या नहीं। खैर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है देखो, बट हमको जाना पड़ेगा आज। शेर और शेरनी शाकाहारी हैं। ये तो आज बर्गर किंग पे भी भूखे ही भरेंगे। भाई तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से वहाँ तक सारे चिकन के आइटम है, एक भी वेज बर्गर नहीं है इसमें। मूड इतना चटक रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो फाइनली हम मालदीव के एयरपोर्ट में आ चुके हैं और भाई यहाँ भी सारे चिकन के आइटम है। बर्गर में देख लो ये सब, भाई देखो बर्गर किंग में सारे आइटम, वहाँ भी सब, थाई एक्सप्रेस में भी सारा चिकन ही चिकन, चिकन ही चिकन, इधर भी चिकन ही चिकन। कॉफ़ी पीने का मन ही नहीं कर रहा है, यहाँ सारी कॉफ़ी कड़वी मिलती है। अपने इंडिया में मस्त कोल्ड कॉफ़ी बना देता है वो लोकल वाला, घुर्र घुर्र 2 बार में किसी को मारता है, मस्त लगती है वो कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ तो कोल्ड कॉफ़ी मतलब जहर पी लिया तो नहीं, कड़वी। ये देखो भाई मालदीव की खूबसूरती, क्या ही नज़ारे हैं भाई यार, कितना खूबसूरत है यार। गाइस हम लोग बैठे हुए हैं फ्लाइट में, फ्लाइट चल रही है। Ladies and gentlemen, this is your bus officer speaking from the flight deck. We have commenced our descent into Bangalore and we are about 220 kilometers away from Bangalore. 220 We expect to land in the next 25 minutes. And Bangalore is reporting a temperature of 29 degrees Celsius with some light clouding. I hope you've had a wonderful flight up until now and wishing you a lovely stay in Bangalore. चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।